नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल द ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यभामा की, जो श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वह एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री है, क्योंकि उसके पिता भी एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी, वह सब उसके पास था। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वज़न जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में भी होता है। लोग आम तौर पर एक बड़े से तराजू में अपने वज़न के बराबर का मक्खन, घी, चावल आदि कोई भी पदार्थ उसे तोलकर बाकी लोगों में बांटा करते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। यह सब जानकर वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए, पर इन सब बातों का श्री कृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ। वह जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वज़न लगभग कितना है, तो उसने उसी हिसाब से सोना मंगवा कर रखा हुआ था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा ज़रा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। तब वह सब देखकर सत्यभामा रोने लगी, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर जो दिख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सत्यभामा ने रुक्मणी जी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मणी जी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं पर तुम्हारे लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी जी बाहर आई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वो 3 पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी का घमंड तोड़ा। राधे राधे।